प्रधानी के चुनाव को लेकर ग्राम के प्रधान पद के चुनाव को लेकर आज जिला बिजनौर के ग्राम में प्रत्याशियों के पास पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, आज जिला बिजनौर के ग्राम पहुंचे जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी से मिले और आने वाले चुनाव के विषय में उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए गए। इसी बीच हमने जिला बिजनौर के ग्राम फाजुलपुर पहुंचे जहां पर हमने मुलाकात की प्रधान पद चुनाव लड़ने वाले बिरम सिंह प्रधान पद के उम्मीदवार से उनके विचार इंटरव्यू द्वारा लिए, जिन्होंने इंटरव्यू द्वारा बताया कि हमारे ग्राम में कोई बड़ी समस्या तो है नहीं, इसलिए मौजूदा समस्या जो है उनको लेकर हम अपने चुनाव को आगे बढ़ना और जितना चाह रहे हैं वो कुछ समस्या यह है जैसे कि हमारे ग्राम में शिक्षा सिर्फ 8वीं कक्षा तक है। इसको हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कम से कम हाई स्कूल या इंटर स्कूल की स्थापना हो जिससे ग्राम के बच्चे अपने ग्राम में ही शिक्षा प्राप्त करें और समस्या गांव की जो है और थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिनको जीतने के बाद हम पूरा करना चाहते हैं। बिरम सिंह उम्मीदवार ने बताया कि ग्राम में नाली खड़ंजे जैसी समस्या कहीं कहीं है और उसे जीतने के बाद पूरा कर दिया जाएगा। ग्राम में कुछ समस्या छोटी मोटी है, प्रधान बनने के बाद उन्हें जल्द से जल्द पूरा अवश्य कराया जाएगा। आगे इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों को आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज़ 24। आज हमारी टीम आई है जिला बिजनौर के ग्राम में, यहाँ से जो यहाँ के वो भावी उम्मीदवार हैं प्रधान पद के, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार भैया। आपका नाम? बिरम सिंह, फजलपुर, थाना मंडावर, जिला बिजनौर। भैया, आप प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में कैसे विचार आया? बस लोगों की इच्छा हुई कि मुझे प्रधान बनाने के लिए, तो इसलिए मेरी इच्छा हुई कि चलो देख लेते हैं आपकी बार। यानी कि विकास के जी विकास तो कराएंगे। जब प्रधानी अगर ऊपर वाले ना बना दे तो विकास तो कराएंगे। प्रधान, यहाँ पे नाली खरंजे जैसे वगैरह इनकी क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ सब अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है और नरेगा की भी कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चलता है। नरेगा का काम होता है यहाँ पर? हाँ जी, मैं खुद ही कराता हूँ नरेगा का काम। आप नरेगा का काम जी ना होते हुए भी आप कराते थे? जी, मेरी वाइफ मेट है उसमें। तो मेट है जी। जैसे देखे पानी की व्यवस्था, जैसे भाई टंकी वगैरह या हमारे यहाँ सब ठीक है, पानी की व्यवस्था भी ठीक है, टंकी भी टाइम से आती है, टाइम से जाती है। प्राइमरी स्कूल है? जी हाँ, बस ये सरकार से गुजारिश करेंगे कि इंटर कॉलेज की उसकी व्यवस्था कैसी है, मतलब पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई भी अच्छी है और वहाँ का देख रेख भी अच्छा है हमारे यहाँ के स्कूल का। बच्चे जाते पढ़ने? बच्चे जाते हैं जी। आपके भी बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे पर दयाल वाले जाते हैं, यहाँ गाँव के काफी बच्चे जाते हैं वो। यानी बड़े बच्चे हैं आपके, मतलब दूसरे कहीं? जी, इंटर कॉलेज में जाते हैं। इंटर कॉलेज में जाते हैं जी। यानी जब छोटे होंगे तब तो इसमें आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है? हाँ, यहीं पढ़ाए थे मैंने पहले। तभी तो इस भाई पढ़ाई जब सही, जब आप बता रहे हो तो पढ़ाई सही है जी। तो इंटर कॉलेज की यहाँ पे? हाँ जी, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ एक तो खेल का मैदान और एक इंटर कॉलेज की। तो यानी प्ले ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे? प्ले ग्राउंड भी नहीं है हमारे यहाँ और इंटर कॉलेज भी नहीं है? जी नहीं है। तो उसके लिए आप प्रयास करोगे सरकार से? जी बिल्कुल सर, करूँगा। वो प्रधान जी, जैसे देखते हैं ये मतलब के राशन के ऊपर होता है, राशन मतलब कहीं पे घर तोड़ने की समस्या बहुत आती है जी। तो यहाँ पे वो समस्या है? नहीं, हमारे यहाँ तो सब सही है, यानी कि पूरा राशन मिलता है? जी पूरा मिलता है, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। और जैसे जिनके राशन नहीं है बने हुए? जी, वो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ काफ़ी जो राशन कार्ड है वो कट गए हैं, तो उसके ऊपर डीलर को बोलते हैं कि तुमने हमारे राशन कार्ड कटाए, तो वो जो राशन कार्ड कटे हुए हैं हमारे, वो फिर दोबारा से बनने की कृपा करें। मतलब आप बनवाने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। और जो काफ़ी हमारे यहाँ 60 साल से ऊपर के आदमी हैं उनकी पेंशन बनवाने की फिर वो करें। वृद्धा पेंशन भी नहीं है? मतलब पेंशन वगैरह नहीं पेंशन है वैसे, जो काफ़ी और रुकी हुई है, यानी तो कि कुछ बनी हुई है, कुछ नहीं बनी हुई है। जिसकी नहीं बनी हुई उसका आप प्रयास करने की? जी बिल्कुल, जी प्रयास करेंगे बिल्कुल। और जैसे देखते हैं कुछ समझ परिवार होते हैं, वो राशन ले लेते हैं और वो फिर बाहर बाजार में बेच देते हैं कम रेटों में। नहीं, ऐसा तो कुछ के लिए आप क्या कहना? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भाई पात्र है उन्हीं को मिल रहा है? मतलब बिल्कुल पात्र है तभी तो वो बाहर बेचेंगे, तो खाएंगे क्या? बिल्कुल सही बात, भाई पात्र है मिल रहा है तभी तो। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बस बहुत अच्छा है, आपने मेरा आके इंटरव्यू लिया और जो मुझे जानकारी थी देनी थी वो आपको दी, और मैं गुजारिश करूंगा आपसे भी, मीडिया के द्वारा भी, जो हमारे गांव की दिक्कत है वो सही कराने की कृपा करें।
और प्रधान जी एक बात और मालूम करना था जी कि भाई कुछ प्रधान ऐसे होते हैं जैसे भाई इलेक्शन के टाइम पे गांव में ही रहते हैं, आ जाते हैं, मतलब जी। प्रधान जी का इलेक्शन लड़ा और फिर गायब होगी, 5 साल दिखाई नहीं देती, जनता परेशान हो रहती है। तो उनके लिए आप हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप 24 घंटे यहीं पे ही मतलब मैं तो 24 घंटे मेरा गांव का ही काम है, मैं कहीं नहीं आता जाता, यहीं रहता हूँ। वैसे अभी तो आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, इससे पहले आप क्या काम, क्या कारोबार है? मेरा खुद का अपना डीजे का काम है। डीजे का काम है जी। तो ये थे भावी उम्मीदवार प्रधान पद के, हमने इनसे बात की और इन्होंने बाखूबी से हमारे बातों का जवाब दिया इन्होंने। और हम यही कहेंगे भाई ग्रामवासियों से सबसे ही, भाई पढ़ा लिखा चुने, और भाई पढ़ा लिखा जो होगा प्रधान भाई कार्य भी कराएगा और गांव में की समस्या भी दूर होगी। और फिर ये प्रधान जी ने बताया कि 24 घंटे यहीं पर अवेलेबल रहेंगे, कभी भी कोई भी समस्या होगी गाँव की तो तुरंत एकदम उसका निपटारा कराएंगे।